ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्या दुर्लभ महाशुभ संयोग से ही 27 अगस्त सावन पुत्रदा एकादशी बड़ी एकादशी। इस दिन चुपचाप गाय को खिला दी ये एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृ दोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपके साथ पुष्टे करेगी रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप 27 अगस्त श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को ये एक खास और महत्वपूर्ण चीज खिला देते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जातकों को वाजपेयी यज्ञ के बराबर का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मान्यता है कि इस व्रत को करने से ही पुत्र की भी प्राप्ति होती है, जिनको किसी कारण से संतान नहीं हो रही है। आपको बताना चाहेंगी इसकी जो एकादशी व्रत करने से सभी तरह के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह व्रत निसंतानों के लोगों को रखा जाता है जिनको संतान नहीं होती, किसी कारण से तो उनको संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने के बाद मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। आपको बता दें, सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर के पास दीपक एक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी का गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत जरूर रखें। हम भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी को सिर पर सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी के भोग में आपको तुलसी को जरूर शामिल करना है। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोजन ग्रहण नहीं करती। इस पवित्र पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए और भगवान शिव शंभु मां पार्वती की भी इस दिन आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करना चाहिए। समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी के दिन बहुत ही दुर्लभ से ही होंगे। दोस्तों, बात करेगा ये से जुड़े कौन कौन से हो पाया आपको करने चाहिए, क्योंकि पूरे 500 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग बना है जिसमें कि समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तत्काल गरीबी जीवन से समाप्त हो जाएगी। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे, ध्यान से सुनना। किस प्रकार बताए उसी प्रकार उपायों को करोगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही ध्यान से आपको ये उपाय सुनने हैं और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करने हैं, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उपाय हैं, क्योंकि आपको सावन पुत्रदा एकादशी यानी कि 27 अगस्त को करने हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गो सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गोमाता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, सुबह गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्रभाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि 95 के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सफलता अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ सेवा और गोपूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में
गाय को गुड़ न खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब वो भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु तारांकन 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 में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृतासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में मिस्टर नाम से पाप मुक्त हो गई थी। पानी पी रही गाय को भगाते वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग आ जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्वजन्म में किए गए जाने अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव की अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी एक साथ से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में इस स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो खुद को बार होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी उबर के दर्शन करने चाहिए।
गुण तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गोमाता आती हुई दिखाई दी, तो गोमाता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पर जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में हमेशा दर्द ऊर्जा का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरने, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय की आप चरणों के स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी होंगी और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, गुड़ रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख ले। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय के जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी अब जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको सुबह फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।